આપણો વોઇસ ક્યાં છે? આપણું વોઇસનું ક્યાં છે? બધાને સંભળાય છે? हिंदी के अंदर सभी मुमुक्षु महात्मा और साइंटिस्टों के साथ जिज्ञासुओं के साथ सत्संग कर रहे हैं हिंदी में। हम सबकी ये बड़ी जिज्ञासा और अभिलाषा और इच्छा भी है कि हम आध्यात्म विज्ञान को सही तरह समझे, सही तरह अपने जीवन में इसको डाइजेस्ट करने की, पाचन करने की, समझने की कोशिश करें। संजोगों में हम इसका सही तरह उपयोग करें और धीरे धीरे अनुभव के मार्ग में हम आगे बढ़े। यही हमारे सबकी भावना और प्रार्थना होती है। और इसी क्रम के अंदर आज हम आध्यात्म विज्ञान के बारे में और ज्यादा बातचीत करेंगे, प्रश्नोत्तरी भी लेंगे, इसके उत्तर भी हम बताएंगे आपको। आप सबकी जिज्ञासा कहो और आप सबका आनंद और उत्साह कहो, ये विज्ञान को समझना, उपयोग करना, अनुभव करना, दूसरों को बताने की भावना या कोशिश करना, ये सब सनातन मार्ग के लिए बहुत अच्छी बात है। और हमारे सब प्रयासों से हर समय कुदरत केवल हमारे ऊपर राजी नहीं होती है, मगर हमारे मार्ग को और ज्यादा सरल बना देती है, क्योंकि हम सब कुदरती कानून को मानने वाले लोग हैं और कुदरती कानून का उपयोग करने वाले लोग हैं, कुदरती कानून की अवस्थाओं को अनुभव करने वाले लोग हैं। तो इसीलिए कुदरत हमारे ऊपर हर समय राजी ही रहेंगी, उसमें कोई शक नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने कर्मों की भुगतान से बच पाएंगे, ये प्रश्न यहाँ नहीं है। प्रश्न यहाँ यही है, हम कुदरती कानून को मानते हैं, इसीलिए जो कुछ भी मन वचन काया से भुगतान होती है वो भी कुदरती अवस्था और कुदरत ने बनाया हुआ साधन को ही होती है। हम सिर्फ इसको बिलीफ के रूप में अनुभव करते और हमारा जो आध्यात्म विज्ञान जो हमने पाया है दृष्टि के रूप में, वो विज्ञान हमको क्लियर बताता है कि मैं मन वचन काया और 5 ज्ञानेंद्रियों के अनुभव में आती सभी अवस्थाओं से मैं मुक्त हूं, ऐसा शुद्धात्मा हूं। तो हमारे लिए आत्मा की अनुभूति वो हमारा गोल है और आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरती रचना ही है, कुदरत का ही है, कुदरती कानून से ही बना है। यही हमको अनुभव करना है और इसीलिए ये अनुभव करने के लिए कोई दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। अज्ञानता के बस पहले हम ये समझते थे कि ये अनुभूति हमको हो रही है, हमारी गलती से हो रही है या सामने वाले की गलती से हमको भुगतान हो रहा है। मगर धीरे धीरे हमको समझ में आने लगा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है वो केवल कुदरती रचना ही है, इसमें हमारा कोई अंश नहीं है। इसीलिए
ये विज्ञान आत्मा की दृष्टिकोण को क्लियर करता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है कि कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई सभी अवस्था कुदरती रचना है, इसमें मैं और मेरा अंश नहीं है, और इसीलिए क्रिया करने वाला और कर्मों की भुगतान करने वाला मैं नहीं हूं। जो आज अहंकार भुगतान करता है वो भी डिस्चार्ज अहंकार है, वो भी मैं और मेरा नहीं है। आज मेरा लाइव अहंकार इन सभी अवस्थाओं को सिर्फ कुदरती रचना ही देख के अपने आप को मुक्तता की अनुभूति पाता है और अपना शुद्धात्मा पद और स्थिर और मजबूत करता है अपनी दृष्टि में। और कई सारे लोग इस आध्यात्म मार्ग को पाने के लिए बहुत सारा प्रयास करते हैं, मगर जब तक अनुभवी विज्ञानी नहीं मिलता है वहां तक इसको अनुभव करना या अनुभव के मार्ग में आगे चलना संभव नहीं होता है। वो केवल पाप पुण्य और प्रायश्चित के मार्ग को ही समझ पाता है और उपयोग कर पाता है। मगर आप सब साइंटिस्ट, मुमुक्षु, जिज्ञासु, महात्मा इतने पुण्यशाली हैं कि आप सबको ये विज्ञान समझने को मिला है, इसको डाइजेस्ट करके उपयोग करके अनुभव करने के लिए आपको मौका मिला है, और विज्ञान आप दूसरे को भी बता सकते हैं क्योंकि ये विज्ञान कुदरत का है। हमारे सबके जीवन में बहुत सारी तकलीफ या मुश्किलें आती हैं सामाजिक जीवन में, मगर ये विज्ञान ही हमको सभी अवस्थाओं में मुक्तता की अनुभूति करता है। और हम धीरे धीरे प्रश्नोत्तरी की ओर आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय वैसे बीत जा रहा है, तो मैं मानता हूं धीरे धीरे हम प्रश्नोत्तरी की ओर आगे बढ़े। तो जो महात्माओं को प्रश्न करना है वो अपना हाथ हैंड रेस करेंगे, और जिनको अपना अनुभव पेश करना है वो भी कर सकते हैं, और जिनको किसी से बातचीत करने के बाद कोई प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे पा रहे हैं वो भी यहाँ प्रश्न के रूप में बारी बारी से पूछ सकते हैं। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से विस्तृत से अपने प्रश्नों के समाधान के रूप में समझेंगे। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान के बारे में और प्रश्नोत्तरी करके अपने प्रश्नों का उत्तर पाइए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रभु। स्वामी जी, पहले तो 1-2 मिनट का अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, आप परमिशन देते? प्लीज प्लीज। अभी स्वामी जी, जैसे मैंने आपसे बात करवाया था मेरे कजिन ब्रदर का, वो संथारा किया था उन्होंने, तो 11 दिन के बाद उनको अच्छा हुआ, तो थोड़ा सा फूड दिया, लेकिन वापिस तबियत बिगड़ गया, तो वापिस अभी पहले 11 उपवास हो गया, आज 13वां वापिस, वो 2 दिन ब्रेक लिया और आज वापिस 13वां उपवास है उनको। तो मैं जब भी गाता था तो शेयर करता था अपना साइंस प्रभु। एक मिनट संथारा में उपवास तोड़ सकते हैं? नहीं, वो कैसे आगारी सागारी हो ना प्रभु, आगारी हो ना सागारी हो ना, मतलब समझा नहीं मैं। ऐसा संथारा होता है कि एक आगारी होता है, एक सागारी होता है, यानी एक जीवन मरण पर्यंत तक होता है, और एक ऐसा संथारा होता है कि उसमें आप अगर ठीक लगे तो आप उसको चेंज कर सकते हो उसमें। ओ, ये नहीं मालूम था मेरे को। मैंने हाँ, तो
मेरी समझ में यह था कि संथारा का मतलब पानी नहीं, आना सब कुछ धीरे धीरे बंद करके हाँ सब बंद ही था, वे टू एक्सपायर। क्योंकि 2 दिन वो अनकॉन्शियस स्टेज में थे ना प्रभु, 2 दिन हाँ। एकदम अनकॉन्शियस में थे, तो उनको आगर ही संथारा दिया था, यानी कि अ, अगर कुछ बेटरमेंट होता है तो उसमें ले सकते हैं, यानी तो 11 उपवास किया था उन्होंने, फिर थोड़ा सा उनको क्या है इंटरनल सिस्टम अच्छा हुआ, तो 2 दिन तक दिया, लेकिन वापस वो खराब हो गया, तो अभी वापस उपवास चालू कर दिया है। ओ। तो यानी अभी उसमें डॉक्टर ने तो 2 ही दिन बोला था प्रभु, कि 2 ही दिन का है, ये घर पे जा नहीं जी सकते, लेकिन ये फास्टिंग का कहो, उनका आयुष्य कर्म कहो, जो भी है, तो वो उनका भी ऐसा है, बहुत पतले हो गए, बहुत पतले हो गए हैं, लेकिन अभी श्वास चल रहा है प्रभु, हम्म। इज वेटिंग फॉर इज लास्ट ब्रेथ, ऐसा है अभी। ओके। तो जब भी मैं गया ना प्रभु, तो उनकी बड़ी सिस्टर है, वो धर्म में रहते हैं, सामायिक करते हैं, तो जब मैं उनके साथ शेयर कर रहा था ना, तो हम्म। मैंने एक स्पिरिचुअल कोट करके ग्रुप बनाया है, 40-45 मेंबर है उनमें, आप जो भी आता है ना प्रभु, वो मैं शेयर करता हूँ लिंक आपका, बहुत हमारा अच्छा। आता है। तो उनको मैंने उसमें ऐड किया, तो पहले ना 2 साल पहले वो ऐसा बोलते थे कि मैं ज्यादा सुनती नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आने लगा। ये मैं क्यों बहुत। शेयर कर रहा हूँ कि शुरुआत में शायद कोई ना सुने, लेकिन इनका 2 साल से वो रिसीव कर रहे थे, लेकिन आज उनको बहुत इंटरेस्ट आने लगा है प्रभु, साइंस में, विज्ञान हम्म। में, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि इतने 2 साल में भी वो मैं भेजता रहा, तो उनको अभी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा है। अभी मैं उनके साथ उनके भाई को भी शेयर कर रहा था ना, तो ज्ञान अभी में। वो, हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ तो अभी उन्होंने सुना मेरे साथ, अभी बीच में 2-3 दिन पहले फोन पे बात किया ना प्रभु, तो हम्म। समझो ना 50 मिनट सत्संग हुआ उनके साथ, तो बोलते हम्म। आपके साथ अभी बात किया ना, तो मेरे बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए। तो बहुत अच्छा। पहले उनको इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो धीरे 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 डेवलप हुआ। ये अनुभव मैं आपको शेयर करना चाहता था आपके साथ, कि वो पहले बोलते थे मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन अभी मैं सुनती हूँ तो धीरे धीरे अभी समझ में आता है, आपसे बात हम्म। करती हूँ तो मेरा थोड़ा डाउट क्लियर हुआ, तो अभी उनको इंटरेस्ट आने लगा प्रभु, ऐसा है साइंस हम्म। में। हाँ। तो मेरा मेरा कहने का मतलब यह है कि विज्ञान खुद ही अपने आप वो स्वयं शक्तिशाली है, हाँ और बराबर। विज्ञान पर कोई व्यक्ति तटस्थ रूप से सुनेंगे हाँ तो अवश्य इनको इंटरेस्ट इसीलिए लगेगा, ध्यान से सुनना, हाँ। इसीलिए लगेगा क्योंकि यह सनातन सत्य है, कोई व्यक्ति का सत्य नहीं, सबसे यस पहली। यस, बराबर है। दूसरी बात, ये कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, कोई धर्म संप्रदाय या व्यक्तिगत व्यू पॉइंट के ऊपर आधारित नहीं है। नहीं है। और तीसरी बात, कुदरती कानून से बाहर और ऊपर कोई है नहीं, नहीं है। तो इसमें कोई कंपटीशन या कंपैरिजन किसी के साथ है ही नहीं। है ही नहीं। तो ये जो लोग थिंकर हैं, या तो ओपन माइंड के लोग हैं, वो धीरे धीरे पहली बार भी सुनते हैं तो वो पकड़ लेते हैं कि नहीं, उनकी हाँ। कोई सच्चाई तो है, यानी कोई मेरा तेरा तो है ही नहीं। नहीं नहीं। आप कोई धार्मिक बात करेंगे तो कहता है मैं ये ऐसा मानता हूँ, वो कहता है मैं ऐसा मानता हूँ, तो उसमें आगे नहीं बढ़ सकते, बस मान्यता। बराबर। मगर ये तो सनातन सत्य है, हाँ सनातन। ये तो लॉ ऑफ नेचर है। यस। तो धीरे धीरे एक बात कई सारे लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम कुदरती कानून को क्यों माने, हाँ या कुदरती कानून हमको क्यों हमारे कर्मों का फल देते हैं, क्यों? तो हाँ। कहा, जब आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरत का ही है तो कानून इसका ही तो रहेगा। बराबर है। और दूसरी बात, जब तक दुनिया की कोई भी चीज आत्मा के अलावा सब कुछ हम्म। अगर कुदरत की कानून का ही है, कुदरत का ही है, कुदरत की ही रचना है, ये नहीं मानूंगी, तब तक कुदरत आपको लीली झंडी नहीं देंगे, नहीं देगी। आप मोक्ष में नहीं जा सकते हैं। बराबर। आप कहोगे आत्मा भी मैं हूं और दुनिया में जितनी है चीज वो भी मेरी है, दोनों साथ में नहीं नहीं हो हो। सकते। तो आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरत का था, है और रहेगा। अगर मैं 100% इसको रियलाइज करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ विदाउट ब्लेम एंड क्लेम,
स्वाभाविक है, कुदरत हमको एग्जिट दे देंगी मोक्ष के लिए। बराबर। और प्रभु आपने बताया था कि जब हम अमेरिका जाते तो अमेरिका का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, तो हम यहाँ ब्रह्मांड में पधारे हैं तो कुदरत का ये सब हमको मानना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो ही कुदरत हमको हरी झंडी देगी जैसे आपने बताया, यस। तो ही तो हम यहाँ से पास हो जाएंगे या सब एग्जाम में कुदरत की। तो इसीलिए इसीलिए मैंने कहा कि जिस प्रकार से हम आध्यात्म विज्ञान दुनिया को बताने की जो कोशिश कर रहे हैं कई सालों से, उसका मतलब ही है ये सनातन सत्य है, ये सनातन धर्म है। ये कोई व्यक्तिगत धर्म या व्यक्ति नहीं। ने आया हुआ या व्यक्ति ने स्थापित किया हुआ धर्म नहीं है, और ये आध्यात्म है, आत्मा की अनुभूति का मार्ग है। ये कोई पाप पुण्य का मार्ग नहीं है। नहीं है। बराबर है प्रभु। तो जैसे जैसे थिंकर पीपल जो समझेंगे ना, तो उनको समझ में आएगा कि बात तो ये सही है, भले पहली बार सुनते हैं। बराबर है। और प्रभु मेरा यंगर ब्रदर, मेरा सगा भाई जिसने मांस खमण भी किया था प्रभु, वो बहुत पहले क्रियाकांड में बहुत था। अभी अभी ये प्रभु आपका बुक आपने जो थर्ड भाग दिया है ना, तो वो दिया मैंने उसको, तो अभी वो क्या करता है, बोलता है मैं एक सामयिक करता हूँ सब क्रिया के लिए और एक सामयिक पूरा ये पुस्तक ही पढ़ता हूँ। साइंस उसको इतना अच्छा लगा ना प्रभु, तो बहुत अच्छा। मीन्स ही इज फुल्ली इनटू इट, यानी ये पूरा अभी है ना इसमें आगे बढ़ रहा है साइंस में। बहुत और अच्छा। और वो साइंस स्टूडेंट है, तो मैंने उसको बोला था कि देख अमित, मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तू तो साइंस स्टूडेंट है, तू मेरे से फास्ट समझ पाएगा ये सब चीजें। समझ पाए। या हाँ। तो अभी उसको बहुत इंटरेस्ट आ गया, अभी वो भी मेरे अभी गए महीने रिटायर हुआ है, तो बोलता है मैं हम्म एक सामयिक खाली ये साइंस समझने के लिए ही करता हूँ, उसमें हम्म ये पुस्तक पढ़ता हूँ। वो डिस्कस करते सर प्रभु, हम मैं बीच में गया था तो एक घंटा ट्रेन में हम लोग ने ये साइंस ही डिस्कस किया। बहुत अच्छा। તો એ યાની મારું ઘૂંટાય છે પ્રભુ, અમારું ઘૂંટાય છે। અને दूसरा क्या है प्रभु कि एक कॉन्फिडेंस आ गया कि ये जीवन है ना सफल हो गया प्रभु, ये साइंस समझ के आंतरिक विश्वास बहुत सुदृढ़ हो गया है कि मेरा जीवन सफल हुआ। नहीं तो ये जो भौतिकता जो अर्जित की यहाँ छोड़ के जाना है, उसमें कभी कभी एलिवेट्स हो जाता है, कभी डिप्रेशन में आ जाता है बिंदेश भाई कि मैंने चाहता वैसा नहीं हुआ। लेकिन लेकिन ये जो साइंस समझा है ना प्रभु, ये बहुत कॉन्फिडेंस दिया है कि मुझे हम्म ऐसा लगता है अंदर से कि मेरा जीवन सफल हुआ, ये मेरे साथ में आएगा। अभी हम्म कोई भी मुझे पूछते है ना प्रभु के रिटायरमेंट के बाद क्या करते हो, तो मैं एक जवाब देता हूँ कि मैं वो मूडी अर्जित कर रहा हूँ जो मेरे साथ आने वाली है, ऐसा हम्म बताता हूँ मैं कि अभी बहुत मैं अच्छा। जो वो। हाँ, तो ये विश्वास सुदृढ़ हो गया प्रभु ये साइंस के बदौलत कि यस। जो मैं જે ઘૂંટાઈ રહ્યું છે ને જે સાયન્સ અને જે અજ્ઞાન જે ઘૂંટેલું એ મોડું પડતું જાય છે એનો અનુભવ થાય છે પ્રભુ, એવું ફીલ થાય बहुत છે कि बहुत अच्छा। અનંતકાળનું અજ્ઞાન જે અનંતકાળનું જે ભેગું થયેલું છે ને એ ધીરે ધીરે મોડું પડી રહ્યું છે પ્રભુ। 6 વર્ષમાં ફેરફાર, અંદરનો ફેરફાર વર્તાય છે પ્રભુ। અને એ બધું वाह। આપની કૃપા છે। અને આ બધા જેટલા પણ લોકો સાથે સંકળાયેલા છે બધાની કૃપા છે। આ બધા કાર્યકરો સાયન્ટિસ્ટો બધા ભેગા છે સમૂહમાં બધું। અને આપ તમે જે સતત સતત પ્રભુ અમને મોટિવેટ કરો છો બધાને, અમને એક એટલું બધું મોટિવેશન આપો છો ને પ્રભુ આપ કે એનો અમે એક ખાલી લોકોને સ્પ્રેડ કરીને અમે થોડું ઋણ 2-5% ઉતારી શકીએ પ્રભુ, બાકી અમારી તાકાત નથી ऋण उतारવાની। आप જે हमारा पर कृपा करी है प्रभु, तो जी जी। बहुत कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है प्रभु। और एक दूसरा में अभी मैं शेयर करना चाहता हूँ दृश्य और के बारे में। मैंने अभी आप बुक पढ़ रहा था, उसमें पढ़ा था कि गेय और गायक, जिस चीज को हमने गेय माना तो गायक के रूप में हम अलग ही हो गए, सेपरेट ही हो गए। जब हमने गेय के रूप में देखा तो गायक और गेय कभी एक नहीं हो सकते हैं, गायक ठीक। अलग है और गेय अलग है। तो जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है वो गायक बन गया, और जो भी उसके उसने देखा वो गेय हो गया। और गेय को अगर वो दृश्य बनाएगा, डिटेल में जाएगा तो बहुत पजल होगा प्रभु, ये बराबर है ना? हम्म। तो उसको डिटेलिंग में नहीं जाना है, ऑटो मोड पे जो रहा है उसको ये के हिसाब से देखना है, दृश्य के डिटेल में जाना नहीं है नहीं। प्रभु। बराबर है तो ना प्रभु? ज्ञेय ज्ञेय और दृश्य दोनों एक ही है, और ज्ञेय का ज्ञाता जो है वो प्रतिष्ठित आत्मा है, और ज्ञेय हाँ को प्रकाशने वाला वो मूल आत्मा है। मूल आत्मा हाँ। प्रकाश है, यस प्रतिष्ठित यस आत्मा है, और अवस्था या दृश्य वो ज्ञेय है। यस।
और ज्ञेय में डिटेलिंग में इसीलिए नहीं जाना है क्योंकि कुदरती रचना है, कुदरती रचना है, हमारी रचना है नहीं, तो डिटेल में जाने नहीं, की क्या जरूरत है। हम तो शुद्धात्मा है बराबर है। और हमारे में कोई करेक्शन की आवश्यकता नहीं है, मगर हम अगर अवस्था में जुड़ जाते हैं तो अपने आप रिलेटिव सत्य की बिलीफ खड़ी हो जाएगी, खड़ी हो जाती है, बराबर बराबर। वही हमारी गलती हो गई। और ये रिलेशन में प्रभु आप जो दादा भगवान का 8-10 बार मैंने सत्संग में सुना, आपने सुनवाया कि મન વચન કાયા કુદરતી રચના છે જે કોઈનો બાપોય રચનાર નથી. ગયા જન્મમાં તે ભાવ કર્યા ત્યારે તારું હતું, આજે તું ઓઢી નહીં લેતો. દાદા ભગવાનના અવાજમાં તમે 8-10 વાર પાકું કરાવી દીધું, प्रभु हमने पाकू कराई દીધું एकदम. नहीं, मैंने यही इसीलिए मैंने कहा कि भी दादा भगवान ने भी ये कहा है, हालांकि उनकी परंपरा में किसी ने हाईलाइट्स नहीं किया है, हाँ क्योंकि ज्ञानी वो अनुभवी थे तो वो तो अनुभव की बात करेंगे। हाँ, हाँ ज्ञान की बातें उन्होंने कम किया है क्योंकि उनके पास जो फॉलोअर्स मिले थे, उन्होंने सामाजिक और धार्मिक प्रश्न किए तो उत्तर भी उन्होंने वही दिया, यस मगर साइंस तो उनके पास पूरा था। हाँ और इसीलिए ये जो ये बात निकली वो भी विज्ञान ही है, मगर फिर इसको हाईलाइट्स करने का संजोग नहीं बना, बराबर से बराबर से. तो मैंने वही विज्ञान को हाईलाइट्स किया है। और हाईलाइट्स करके भी मैं यही बताता हूँ कि मैंने यही किया कि मन वचन काया इनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, ये मैंने ऐड किया, हाँ सब कुदरती रचना है, बराबर बराबर. ताकि हमारा खुद का मन वचन काया की अवस्था ही नहीं, ये जो पूरा ब्रह्मांड दिखता है ये सब कुदरती रचना है, उसमें कोई हाँ नहीं है। और बराबर है. कुदरती रचना देखने का मतलब कोई कर्ता मालिक भोक्ता नहीं है, नहीं है. तो किसी को गुनेगार देखना ये जरूरी नहीं, इसलिए पहले तो मन वचन काया आ जाए। बराबर बराबर प्रभु. यस प्रभु, थैंक यू. आपका चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रभु. और कोई प्रश्न नहीं है। સાયન્ટિસ્ટોને એક જ વિનંતી કે સ્વામીજીના સાનિધ્યમાં જે આપણે એ મિશન ચલાવી રહ્યા છીએ એ સરળ સુગમ સરળ રીતે ચાલે એ માટે આપના જે લોકો આ મેઇન મેસેજ ગ્રુપમાં જે વ્યક્તિઓ છે એ એક એકની ત્રણ જગ્યા પર છે નામ એમના, તો એ નામમાંથી એક જ જગ્યા પર રહે. સપોઝ कुदरत का कानून और आप सिद्धांत को आपको जो पालन करते हैं, उसको जो कुदरत का कानून आपका दरेक जिस अवस्था में आपको क्लियर हो जाता है, तो उसका इफेक्ट क्या आता है वो मुझे एहसास हो रहा था. तो आज हम इतना खुशी है कि आपका सानिध्य में जो हमको जो ये पूरा साइंस मिला है, उस साइंस की वजह से कोई भी अवस्था हमको परेशान डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, क्योंकि ये अनुभूति हो रहा है. और इसके लिए मैं आपका ऋणी है. और बाकी को हम जो हमारी वजह से सब हमारा साइंटिस्ट का सहकार से जो मिशन चला रहे हैं वो अच्छी तरह चल रहा है. कोई भी क्षति आके हम सुन देते हैं और मिशन भी बढ़ रहा है. जय सच्चिदानंद. और आपका कोई सूचन हो तो आप कर सकते हैं अभी. वो समझना है. तो 1 मिनट में इसमें ही वो पढ़ूंगी. हाँ बोलिए. हाँ अभी एक हाँ બાહ્યકરણમાં એક્શન થાય અને અંતઃકરણમાં ભોગવટો હોય. એ આખું પેકેજ એ ભોગવટાનું કર્મ કહેવાય. વેદનીય કર્મ એની પાછળ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે, ત્યાં જ્ઞાન છે. એ નિર્લેપ રહેવો જોઈએ જ્ઞાને કરીને. हाँ ये समझना है स्वामी जी. ओके ओके. तो ये सूत्र के अंदर ये बताने की कोशिश किया है कि पहले जो बाहर प्रकृति दिखती है, हाँ वो बाहर प्रकृति दिखती है वो तो कुदरती रचना है, मगर उस कुदरती रचना को भुगतान करने के लिए भुगतान कर रही है वो प्रकृति डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, वो अंतस्करण है, मगर वो डिस्चार्ज है.
हाँ जिन्होंने पिछले अवतार में चार्ज किया था वो डिस्चार्ज आज भुगतान कर रहा है। समझ में आया? हाँ हाँ, इनके समझा। इनके पीछे लाइव अहंकार है जो पुरुषार्थ करता है। हाँ हाँ तो प्रकृति यानी बाह्यकरण और अंतस्करण भुगतान करने वाला, ये दोनों पैकेज रेडीमेड है अभी। हाँ समझ में आया? हाँ, समझ, हाँ समझ में आया आया। हाँ, और लाइव अहंकार है वो उससे अलग भी रह सकता है, जुड़ भी कर सकता है, उनके पास पुरुषार्थ करने की फ्रीडम है। हाँ हाँ हाँ, समझ में? समझ में। आज हाँ आज समझ जो में। प्रकृति के मन वचन काया के माध्यम से जो कुछ भुगतान हो रही है, वो भुगतान को भुगतान करने वाला कौन है? वो डिस्चार्ज अहंकार है। जिन्होंने पिछले अवतार में चार्ज किया था वही आज भुगतान कर रहा है। हाँ हाँ अगर वो भुगतान नहीं करेगा तो फिर कर्मों की भुगतान किसको कहेंगे? हाँ, समझ। ही तो भुगतान करेगा ना। हाँ हाँ। और अब अभी जो अहंकार है वो अपने विज्ञान की दृष्टि से ऐसी अवस्थाओं, बाह्यकरण अंतस्करण दोनों को कुदरती रचना देख के मुक्त रह सकता है। और अगर नहीं देख पाता है तो जुड़ जाता है, तो नया कर्म बनेंगे जिनका भुगतान नेक्स्ट बर्थ में आएगा। हाँ, समझ में आया। अभी तो मेरे को तो दो छोटे छोटे और भी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ठीक है, एक ही कुछ कुछ भी पूछूं। एक सत्संग में मैंने सुना कि जब हम ज्ञान में आगे बढ़ जाते हैं, अध्यात्म विज्ञान में थोड़ा समझ में आने लगता है, तो आपने उसमें कहा कि हमारा राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, ये सब कम हो जाते हैं। तो फिर मेरे को ये क्वेश्चन हो रहा है कि आपने ऐसा भी बताया है कि जो प्रकृति लेके आई है वो नहीं। तो भुगत नहीं है। मैं आपका प्रश्न समझ गया, मैं आपका प्रश्न समझ गया। हाँ, बताइए। मैंने बार बार कहा है कि मन वचन काया से राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ होता है, वो डिस्चार्ज है। हाँ, वो मन के डिस्चार्ज। अंदर जो राग द्वेष होता है वो चार्ज है, अच्छा। वो बाहर दिखता नहीं है। नहीं। वो हाँ, क्रोध मान माया लोभ भी दिखता नहीं है, नहीं है। वो चार्ज है। हाँ आज का बीज है, वो नेक्स्ट बर्थ में फल में आएगा तो दिखेगा, तो दिखने वाला तो डिस्चार्ज है। हाँ, वही तो। लेकिन मगर सत्संग, आपने क्या पढ़ा? नहीं मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सुना, वो बता रही हूँ। मैंने फिर गलत समझा हो, ऐसा लग हो सकता है कि जब हम ज्ञान समझ के और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी समझ गए हैं और थोड़ा, तो हमारे राग द्वेष कम हो जाता है और ये क्रोध। पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ के रूप में कम होते हैं, परिणाम के रूप में नहीं। हाँ, उसमें कम होंगे। तो पुरुषार्थ में नए राग द्वेष या क्रोध मान माया लोभ कम होते हैं, क्योंकि हम अवस्था को कुदरती रचना देखते हैं। हाँ स्वामी जी, अब समझ में आया। हाँ स्वामी जी, आ गया। पुरुषार्थ वाले भाग में कम हो गए, परिणाम वाले भाग में तो मैकेनिकल है। हाँ, और एक और, रहने दीजिए स्वामी जी, नहीं। और आपकी तबीयत कैसे है स्वामी जी? क्या बताया? आपकी तबीयत कैसे है? बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। जी स्वामी जी, मेरे को ये जानना है, तो आपके सत्संग में सुनते आप बताते हो भाई, जैसे प्रकृति के वो डिस्चार्ज है और चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, वो उसको देखता जानता है हम्म डिस्चार्ज वाले को, हम्म और मूल आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। हम्म ये सुना सत्संग में, तो मेरे को ये समझ में नहीं आता, वो ज्ञाता दृष्टा का मतलब मैं ये समझी, ज्ञाता का मतलब जानना, दृष्टा का मतलब देखना, तो मूल हम्म। आत्मा देखता जानता नहीं है, इसमें हम कैसे समझे ज्ञाता दृष्टा को? बताओ बताओ ये समझाइए समझे। बताओ। ज्ञाता दृष्टा आत्मा का स्वभाव है और देखना जानना प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ है। जी आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है,
वो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वो रिलेटिव अवस्था को नहीं देखता है और जानता है। जी वो प्रकाशक है। क्या है? जी खुद को भी प्रकाशित करता है और सभी अवस्था को प्रकाशित करना है, यानी ज्ञाता और दृष्टा प्रकाशित प्रकाशक के फॉर्म में है। देखने जी जानने वाले के फॉर्म में आत्मा ज्ञाता दृष्टा नहीं है, नहीं इसलिए जी उनको स्वभाव बताया। और प्रकृति जी को देखने जानने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है, क्योंकि वो उसको पुरुषार्थ करना है। जी समझ में जी आया? मेरे को ऐसा लगा वो ज्ञाता दृष्टा मतलब मैं देखने वाला, दृष्टा मतलब देखने वाला, तो वो मूल आत्मा तो देखता नहीं है। इसीलिए मैंने बहुत सारे सत्संग में कहा है, ज्ञाता दृष्टा का दूसरा नाम है स्व पर प्रकाशक। पर को देखने जानने वाला नहीं, प्रकाशित करने वाला। जी जी ये समझ समझ में आया। इसीलिए और मेरे को ये समझ में नहीं आता ज्ञाता दृष्टा का मतलब मैं वो उसमें देखता जानता उसमें लगाया गया। वो मेरे की समझ में ये तो है कि वो मूल आत्मा स्व पर प्रकाशक है। यस यस। हाँ, ज्ञाता दृष्टा का वो मेरे को समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने कोई पूछा। कोई 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 बात नहीं। हाँ, जी बराबर। હવે અભિપ્રાય બહુ મુશ્કેલીમાં મૂકે છે. મારે માલ વેચવો છે પણ અભિપ્રાયથી બીજા માલ ખરીદાઈ જાય છે. અભિપ્રાય हाँ એક અભિપ્રાય મૂકું તો વાહે બીજું કેટલી બધી લાંબુ લશ્કર થાય. આમ છે ને તેમ છે. તો એનો हाँ। થોડોક રસ્તો બતાડો. ઓપિનિયન આપણે આપી દઈએ નાની વાતોમાં. नहीं, एक मिनट। पहली बात यह है कि अभिप्राय प्रकृति से जुड़ा हुआ डिस्चार्ज लेकर आए हैं, तो वो अभिप्राय डिस्चार्ज के रूप में निकलेंगे, मगर उस अभिप्राय को भी कुदरती रचना देखना ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। બરોબર. अभिप्राय तो क्योंकि व्यक्ति नहीं है, तो व्यक्ति है तो अभिप्राय तो होंगे ही ना। નાની વાતોમાં અભિપ્રાય દેવાય છે. गमे ते होय पण कहवानो मतलब कि आपको संजोग के अधीन अभिप्राय निकल जाता है, उसका मतलब ही है डिस्चार्ज है। ઓકે સર. यानी मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उसमें जबान आ गई। હા यस और नो? હા યસ. बस। और हमको कुदरती रचना है और पुरुषार्थ में हमको कुदरती रचना देखना है, बस। वो तो देखता हूँ लेकिन बाद में होता है. इसका नहीं, अभिप्राय जो परिणाम के रूप में लेकर आए वो निकले, हाँ तो उसको परिणाम कहेंगे ना। परिणाम का यस मतलब आपके हाथ में नहीं है। यस आदि राम की सीता ले गए तो रावण नहीं माने तो राम को युद्ध करना पड़ा, वो परिणाम था, यस पुरुषार्थ नहीं। यस यस तो जब युद्ध करके रावण की हिंसा किया वो भी परिणाम है, तो हमारा अभिप्राय परिणाम नहीं है, है. बस। तो हमको तो कुदरती रचना देखना है। हाँ समझ में आ गया? हाँ समझाई गયું સર. ओके ओके। बीजो कोई प्रश्न है? ના સર, આ થોડુંક મને છેલ્લા વખતથી આવું થાય છે ને એટલે મેં આપને કે मैंने दृष्टि बेदी नाखी छे, मैं दृष्टि बेदी नाखी छे। और फिर उसी सत्संग में आप वो क्वेश्चन के जवाब दे रहे हैं कि मेरे को हर उसमें 6 तत्व दिखते ही हैं, तो अब मेरे को वो उस तरह से दृष्टि भेदनी है और 6 तत्व देखने हैं, वो कैसे हर उसमें कैसे देखते हैं आप? नहीं, अभी आपको तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि तत्व देखना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो आप जितनी भी अवस्था है, मन की, वचन की, काया की और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि की, ये सभी अवस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा कुदरती रचना देखने की कोशिश करो और अंदर लक्ष्य में रखो कि ये जो कुदरती रचना मैं देख रही हूँ
उसमें कुदरत और कुदरती कानून अंदर इनबिल्ट है बस। अच्छा, हाँ, ठीक है। ये तत्व देखने की जरूरत नहीं है। अभी वो तो आप जैसे जैसे सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखने का आपका जो क्रम है वो नेचुरल हो जाएगा, फिर बाद में आपके कुदरती कानून समझ में आएगा, उसके बाद आपको 6 तत्व दिखेगा। अभी तो समझ में आएगा, अच्छा, दिखेगा ठीक है। नहीं। हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद स्वामी, जय सच्चिदानंद। મને આ સૂત્ર ક્લિયર નથી થતું કે ક્રિયાની પાછળ અજ્ઞાનતા હોય તો જ પાપ પુણ્ય બંધાય. એની સાથે કર્મફળ વખતે ગમા કે અણગમાથી જોડાઈ ગયા હોય તો જ નવું બીજ પડે. हाँ, तो मैं सुना समझाયું। એમાં ગમા અણગમાથી જોડાઈ જાય એટલે કર્મફળ તો પૂરી લાઈફ છે જ. તો એમાં ગમો અણગમો તો દરેક સંજોગોમાં રહેવાનો છે, તો જોડાઈ જાય છે એટલે આખું ક્લિયર નથી થતું સ્વામી. नहीं, इसमें साफ बात ये बताई है कि जो मन वचन काया से कर्मों की भुगतान हो रही है, इसमें मन भी आ गया जिसमें गमा अणगमा रहेगा। बिल्कुल। मगर जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा या लाइव प्रतिष्ठित आत्मा या लाइव अहंकार है, अगर वो कुदरती रचना ही देखता है तो नए कर्म नहीं बनेंगे। मगर चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को ही गमा अणगमा की ओपिनियंस के साथ साइन हो जाएगी तो फिर नया कर्म बनेगा। हाँ, क्लियर तो करना पड़ेगा, बराबर तो क्लियर नहीं होता है क्योंकि यहाँ कुदरती रचना ही देखेंगे और गमा अणगमा भी होता रहता है। नहीं, मैंने कहा दोनों दोनों नहीं हो सकता, क्या करें? बात सुनो, सिंपल बात सुनो, अगर राम ने हिंसा किया कर्म क्यों नहीं बने? हाँ, बताइए पहले। नहीं ये बराबर है, यही तो प्रश्न होता ही है, बार बार ऐसे ही होता है कि ऐसे क्यों नहीं बना। नहीं तो उनको जो प्रिंसिपल लगेगा वही हमारे को लगेगा, क्योंकि उन्होंने हिंसा करने वाले राम को कुदरती रचना देखा और वो शुद्धात्मा पद में रहे तो कर्म नहीं बनेगा। मगर हिंसा करने वाली क्रिया और हिंसा करने वाले विचार से अगर उनका लाइव अहंकार जुड़ जाता तो कर्म बनता। बराबर है। और लाइव अहंकार ने कुदरती रचना देखा तो कर्म नहीं बना। बिल्कुल। यहाँ गमा अणगमा डिस्चार्ज को होगा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ वो डिस्चार्ज है, मगर लाइव वाला वो गमा अणगमा के साथ जुड़ गया तो फिर कर्म बनेगा। बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया, पर मैं यहाँ एक मार्क नहीं बिठा सकता कि भाई ये कर्म बना या नहीं बना। ये देखा है बनेगा। हाँ, बस प्रकृति को भी कुदरती रचना देखा है और गमा अणगमा को भी कुदरती रचना देखा है तो कर्म नहीं बनेगा, ये क्लियर कर देता हूँ। ओके ओके, ये बराबर। हमारी प्रोसेस तो यही है कि कुदरती रचना ही दिखे, जो भी हो रहा है वो अवस्था नहीं कुदरती नहीं, रचना ही है। दो बातें मैंने बताई, अवस्था को भी कुदरती रचना देखना है और जिसको गमा अणगमा होता है वो डिस्चार्ज अहंकार को भी कुदरती रचना देखना है तो कर्म नहीं बनेगा। परफेक्ट। अभी उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। हाँ, वो तो सही है, बराबर है। अभी क्लियर हुआ कि अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं, अभी थोड़ा कंफ्यूजन है कि भाई किस तरह मैं पुरुषार्थ करूं के तो ऐसा ही
ये क्लियर ही हो जाए, नहीं हो सकता है जी। नहीं, आपको 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 प्रकृति को और प्रकृति के अंदर जो डिस्चार्ज अहंकार लेकर आए हैं, जो गमा अणगमा करते हैं, गमा अणगमा से ही अवस्था की भुगतान करते हैं, ये दोनों को कुदरती रचना देखने में क्या अड़चन है, बताइए मेरे को। नहीं, कुदरती रचना ही देखना है, ये क्लियर है, यही करने का है। मगर मैं वहाँ कुछ नहीं ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस तरह मैं करूँ, कि जो मैं ये पूरा ही पूरा ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा हूँ। आपको इतना तो मालूम है ना कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। बिल्कुल, वो तो मैं पूरे दिन हाँ, प्रैक्टिस। एक मिनट, तो जिसको अभिप्राय है कोई भी अवस्था बाहर है, इसका अभिप्राय है, वो किसको है? बस ये मन वचन काया को ही है। हाँ, तो फिर मन वचन काया तीनों कुदरती रचना है, देखने में क्या तकलीफ है, बताइए मेरे को। हाँ हाँ, वो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैं समझ रहा हूँ। मगर मैं बार बार ये ऐसे प्रश्न आता है कि भाई ये किस तरह मैं डिवाइड करूँ, ये मेरे माइंड में से नहीं जाता। ये नहीं, समझ सकता हूँ कि ये मन वचन काया पूरे का पूरा कुदरत का ही है, तो ये कुदरती रचना ही हुई। गमा अणगमा तो ये बॉडी को, माइंड को, जो स्पीच एक्शन में जो सब कुछ जो पड़ा है उसको ही हो रही है, तो यही तो कुदरती रचना है, ये समझ भी पा रहा हूँ। मगर बार बार ऐसा ही सोच सोच आता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, बार बार ऐसा क्यों होता है, ये समझ में नहीं आता मेरे को। नहीं, मगर कितनी बार होता है वो हमको समझने की क्या जरूरत है? जितनी बार लपेटा है इतनी बार निकलेगा। आप समझो, अगर आपने 1 लाख बार गुस्सा करना है तो 1 लाख बार गुस्सा होगा, कम ज्यादा नहीं होगा। वो तो परफेक्ट। नंबर 1, जब हमको गुस्सा आता है तो लगता है कि बार बार गुस्सा क्यों होता है, ये प्रश्न होता है। मगर हम या अगर 365 दिन चाय पीते हैं, वहां प्रश्न नहीं होता कि 365 दिन चाय क्यों पीते हैं। बराबर है। हाँ। वो भी राइट। प्रक्रिया है, ये भी प्रक्रिया है। बिल्कुल। तो चाय पीते हैं तो हम कुदरती रचना देख सकते हैं, गुस्सा करते हैं तो नहीं देख सकते, क्यों? हाँ। बोलिए ना। नहीं, बराबर है, मैं समझ पा रहा हूँ आप जो कहना हर रोज चाहते चाय हैं, वहां पीते भी ये हर प्रयोग रोज होता चाय ही है। पीते हर रोज चाय पीते फिर भी कुदरती रचना देख सकते हैं, और कभी कभी गुस्सा करते हैं कुदरती रचना नहीं देख पाते, क्यों? बताइए मेरे को। कोशिश तो वही जारी है, मगर ये बाद में पता चलता है कि ये देखा या नहीं देखा, तो वो ये। अलग है, देखा नहीं देखा वो आपके जागृति का प्रश्न है। मेरा हाँ, काम आपको विज्ञान समझाना है और इसका उपयोग करना, वो तो आपका काम है। ये सही बात। अगर आपको समझ नहीं आती है तो मेरा काम समझाना है। ना, मैं क्लियर कर लूंगा, मेरे मेरे मेरी मैं पूरी ट्राई करूंगा। फिर भी ओके, शायद मुझे कुछ प्रश्न उठेगा तो मैं बार बार आपको ही पूछूंगा, क्योंकि कोई ये बात नहीं, क्लियर नहीं होता तो ये जरा मेरे लिए तो कठिन ही है। मैं ज्वाइन कर जो। ઓકે ઓકે સ્વામીજી એક મિનિટ તમારું એના પર નાખું છું તો પછી ઓકે ઓકે સેકન્ડ રિપ્લેસ ના તમારા સ્પોટલાઇટ છે જ તમારું તો રિપ્લેસ સ્પોટલાઇટ કેમ આવે છે અહીંયા એડ સ્પોટલાઇટ ચલો હા બીજું પણ આવશે સ્વામીજી પછી બંધ કરી નાખો એને રિમૂવ કરી નાખો ઓકે ફાઇન તમારું મ્યુટ છે સ્વામીજી અનમ્યુટ કરો તમે એક સેકન્ડ અરે ભગવાન એક મિનિટ હા સ્વામીજી હા અનમ્યુટ કરો હવે દેખાયું? હા હા સ્વામીજી હવે આવી ગયું તમારું સ્પોટલાઇટ થઈ ગયું છે ઓકે હા, બસ બસ થઈ ગયું મારે. હા ક્યાં ગયા પેલા એમને
તમારે જયશ્રીબેન તમારે પૂછવું નથી? જીતેશભાઈ તમારો હેન્ડ રેઝ હતો. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. હા. મારો અવાજ સંભળાય છે? હા બરોબર સ્વામી સંભળાય છે, સંભળાય છે. ઓકે Exact ઓકે 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 કઈ વાંધો નહીં. બોલો બોલો, ચાલુ રાખો. હા સ્વામીજી, હમણાં તમારા સત્સંગનું જે ઓલું આવતું હતું ને એની અંદર સાંભળ્યું હતું કે ભાઈ કુદરતી હા. રચના સિદ્ધાર્થમાં એ માત્ર પાકું નથી કરવાનું, એપ્લિકેબલ કરવાનું છે, બરોબર ને? ત્યારે એમ થયું કે કુદરતી રચના અને શુદ્ધાત્મા છું એ પાકું નહીં કરવાનું, નહીં, દ્રષ્ટિથી જો કરવાનું છે. એટલે આપણી દ્રષ્ટિ જે રિલેટિવ સત્ય જોવા વાળી હતી એની જગ્યાએ સનાતન સત્ય વાળી બનાવવાની છે. હા, એ સમજમાં સાહેબ આવી જાય છે. તમે કીધું ઈ કે દ્રષ્ટિનો આપણે જો કરવાનું છે. આપણને ખરેખર દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ કેટલો થયો ઈ આપણને એક્ઝેક્ટ અહેસાસ અથવા તો અનુભવ કઈ રીતે ખ્યાલ આવે કે આપણે રાઈટ પાથ ઉપર ડેવલપ થઈ રહ્યા છીએ? હા, તો કે છે જ્યારે આપણને कोई भी अवस्था के अंदर मन वचन काया की कोई भी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती कोई भी अवस्था देखते समय अगर हमको कोई अंदर कंफ्यूजन पैदा नहीं होता है, मतलब आपने कुदरती रचना देखा है। नहीं देखा है तो पजल तो होगा ही। हाँ, लेकिन सामने वाले को कंफ्यूजन होता है तो वो भी वो कुदरती हमारे को देखने की जरूरत नहीं है। ओके बार बस बार यही, कहा है। हाँ बस यही आपके मुंह से सामने सुनाई वाले दिया का ना। देखेंगे तो फिर दुनिया में कोई मोक्ष में जाएगा ही नहीं। राम ने मारा, फिर रावण को अच्छा नहीं लगेगा तो राम तो फिर मोक्ष में नहीं जा सकते हैं। हाँ, तो आप जो राम और रावण का बताते हैं ना, सुनने में अच्छा लगता है, वैसे भी उनका इतना डेवलपमेंट मतलब दर्शन खुल गया होगा तब जाके ये एक्सपीरियंस में आया होगा ना। और उसी हिसाब से मैं तो हमें रावण की बात करता हूँ। हाँ, मैंने कहा अगर रावण को राम का व्यवहार पसंद नहीं है फिर भी राम तो मोक्ष में जाएंगे, ये मेरा उत्तर है आपको। अच्छा, मतलब राम विजन का जो दुर्योधन को अर्जुन का व्यवहार पसंद नहीं है फिर भी अर्जुन तो मोक्ष में जाएगा। उनको नहीं पसंद है तो भी, कंप्लेन है तो भी। अब सब समाधान आ गया। जो आपने पहले बताया ना वो बिल्कुल टैली हो गया है कि जितना अपना डेवलप हो गया अपने आप को जाना है बस, और ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही सामने नहीं वाले का देखना ही नहीं है। सामने ये हमारी प्रकृति ही हमारे लिए सामने वाली है। और दूसरी प्रकृति ये फाइल नंबर 1 के लिए सामने वाली है, हमारे लिए नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, वो क्लैरिटी अच्छी होगी हो स्वामी जी। बहुत आनंद आया। जैसे कि इस विज्ञान का उपयोग करते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बाकी सब कुदरती रचना है, तो इससे तो इतना तो अनुभव आता है, आप प्रैक्टिकल में उपयोग भी करते हैं। तो जिससे कि अगर संसारिक जीवन जी रहे हैं तो उसमें टेंशन चिंता कैसे आगे बढ़ा जाए, कुछ पाने की इच्छा होती है, तो इस सब टेंशन खत्म हो जाता है कि मतलब अगर मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मन वचन काया की क्रिया सब कुदरती रचना ही है, तो फिर यहाँ कुछ पाने या कुछ खोने का कोई सब्जेक्ट रहा ही नहीं जाता है। तो इससे तो हमको अनुभव ये आया कि यही परफेक्ट हमारे लिए साइंस है, क्योंकि हमें जीवन में बहुत से ऐसी घटनाएं घटती हैं, अवस्थाएं बनती हैं जिससे चिंता का विषय बन जाता है, या पारिवारिक ऐसी कुछ बातें होती हैं, तो हम प्रयोग करते हैं कि भगवान के मंदिर में जाएं शांति पाने के लिए। लेकिन ये जो विज्ञान है इसका उपयोग करने से हमें इंस्टेंट रिलीफ मिलता है और फायदा होता है, क्योंकि ये विज्ञान का ही इतना पावर है। ये बात मैं आपसे शेयर इसलिए करना चाहता हूँ ताकि ये जो बातें हैं और जो मैं अनुभव कर रहा हूँ मैं इसलिए आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात है कि कोई भी नुकसान अगर हमें होता है हमारे व्यवहारिक जीवन में, तो उसमें बुद्धि क्या करती है कि बताती है कि जैसे कि सामने कोई व्यवहार हमारे साथ हो रहा है, चाहे नेगेटिव व्यवहार हो रहा है, तो उसका हम कैसे वो फैसला अपने तरफ लें, तो उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो फिर हम लेकिन विज्ञान में भी रहते हैं कि ये सब कुदरती रचना ही हो रहा है, तो बुद्धि उसमें दखल करती है कि क्यों उसमें टेंशन पड़ा है, पहले ये जो सामने अवस्था है ये तो उसमें उसको पहले देखो,
तो ये बुद्धि और विज्ञान में ये टकराव होता है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए थोड़ा प्रश्न था। बुद्धि का काम सामने आए हुए प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करना है, वो बुद्धि का रोल है, चाहे सफलता मिले या ना भी मिले। हमारा काम तो एक ही है, अवस्था को और बुद्धि को दोनों को कुदरती रचना देखना है, सफलता मिले या ना भी मिले। वो तो प्रकृति का सब्जेक्ट है जी, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। नहीं है। राम का रावण ने नहीं माना तो भी कुदरती रचना, राम के साथ युद्ध हुआ तो भी कुदरती रचना। जी समझ, इस अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो सांसारिक प्रश्न जितने भी है यहाँ सब रिजॉल्व हो जाते हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सब कुदरती रचना ही, वही वही सब तो हम कुदरत की ही बताने रचना, की क्योंकि कोशिश कर वही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये विज्ञान पूरी तरह समझ में आ जाए, भले अनुभव की बात नहीं करता हूं, समझ में आ जाए ठीक तरह कि ये मन वचन काया की अवस्था भी कुदरती रचना है, और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, जिसमें दुनिया के सभी व्यक्तियों के मन वचन काया भी आ गए और अदर सृष्टि भी आ गई। अगर इसको कुदरती रचना देखते हैं तो कोई पजल हो ही नहीं सकता है, और यही मुक्ति का मार्ग है। जब पजल नहीं है तो राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष नहीं है तो कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो जन्म मरण नहीं है। जी स्वामी, यही तो मुक्ति का मार्ग है। बस इसी मार्ग को आज मतलब हर आज दुनिया के अंदर हम जिसको हिस्टोरिकल पर्सन बोलते हैं, बड़े बड़े महापुरुष जो चक्रवर्ती थे, राजा महाराजा थे, सम्राट थे, ऐसे तीर्थंकर भगवान जो वो भी पहले राजा महाराजा थे, वो सब कुछ छोड़ के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में चले गए। वो क्या पाने के लिए गए होंगे? क्योंकि उनको संसार में कुछ दिखता ही नहीं है, मेरा है तो फिर पाना खोना तो प्रश्न है ही नहीं। तो मैंने गलती से माना था, तभी तो राग द्वेष हुआ। अभी मेरे को समझ में आया कि आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरत का है, हमको तो देखना है, और देखेंगे तो फिर कर्म नहीं बनेंगे, कर्म नहीं बनेंगे तो जन्म मरण नहीं होगा। यही तो मुक्ति का मार्ग है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको अच्छा करना है, बुरा करना है, ये करना न करना, पाप करना, पुण्य करा, प्रायश्चित करना, शक्ति मांगना, ये जरूरी नहीं है। ये नहीं दिखता है कुदरती रचना, तो फिर सब्स्टिट्यूट देना पड़ता है कि आप शक्ति मांगो। दिखता है तो कोई तकलीफ है ही नहीं। यही सभी प्रकार के प्रश्नों की मास्टर की है टू रिजॉल्व। कुदरती रचना ये सभी प्रकार के प्रश्नों को रिजॉल्व करने की मास्टर की है, जिसमें प्रश्न का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, सॉल्यूशन नहीं मिलता है, अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। और इसे बुद्धि से भी विज्ञान से भी इस चीज को बुद्धि को बताते भी है कि अगर सामने वाला बुरा या अच्छा कर भी रहा है तो भी उसकी वो स्वतंत्र शक्ति नहीं है, क्योंकि ये सब कुदरत की ही रचना है। वो भी कुदरत से बाहर नहीं है, वो भी जो भी करेंगे वो मेरे कर्म के फल के स्वरूप ही वो हमारे साथ कोई भी क्रिया करेंगे इस प्रकृति से। तो ऐसे समझाते हैं तो प्रश्न का सोल्यूशन निकल जाता है हमारा। अनम्यूट करें स्वामी जी आप। के साथ व्यवहार करता है तो ये मेरा विज्ञान मतलब इस विज्ञान का उपयोग विजन से करता हूँ। मैं यही करता हूँ कि सामने वाला कोई व्यवहार अगर मेरे से करता है तो कुदरती रचना से बाहर वो कर नहीं सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता वो भी नहीं है, और ना ये प्रकृति है, ना वो इस संसार की किसी की प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। और और अपने अपने कर्म के अनुसार ही ये लोग एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। तो ये विजन भी सेट करके इससे हमारा सोल्यूशन निकल जाता है। बराबर है। यही प्रयत्न मेरा चल रहा था। हाँ, और यही तो हम सभी प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं, और कोई पजल नहीं रहता है।
यही तो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का रास्ता है। और जब पजल हो जाता है, सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो फिर वहां कंफ्यूजन होता है और फिर नए कर्म चार्ज कर देते हैं, जी स्वामी। राग या द्वेष करके। जी बराबर ना? बराबर स्वामी जी, क्लियर ओके, हो गया और कोई स्वामी प्रश्न नहीं है ना? जी। नहीं स्वामी जी। ओके ओके। जय कोटि सच्चिदानंद। कोटि। आपने बताया, आवाज थोड़ी मोटी। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, नहीं आ रही है मगर बहुत मतलब स्लो आ रही है। मैं थोड़ा सा पास में करता हूँ। हाँ तो प्लीज प्लीज। नाम और नाम की सर्वमाया, हम्म। इसका क्या मतलब है? ये मैं प्रश्न किस लिए पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आप इसको बताएंगे, उसके बाद मैं हाँ, बताऊंगा मैं प्रश्न कहाँ से। नाम और नाम की माया ये है कि नाम और नाम की माया है तो डिस्चार्ज, क्योंकि वो शरीर और शरीर के साथ जुड़ी हुई अवस्था की बात है। नाम मतलब शरीर का नाम, और शरीर की यानी मन वचन काया की अवस्था, वो माया है। नाम और नाम की माया, वो सब मैं आपको समर्पित करता हूं, मतलब मेरा नहीं है, कुदरत का है, बस। और उसमें हमको कुदरत का न देख के मेरा दिखता है, विचार मेरे, वाणी मेरी, वर्तन मेरी, अवस्था मेरी, बस। तो फिर आपकी गलती हो गई, तो फिर बीज बनेंगे। तो मतलब जो भी अंदर विचार खड़े होते हैं, उनके साथ जो भी इमोशंस फीलिंग जो आती हैं, जिनको हम नाम देते हैं, वो सब नाम की सर्वमाया है वो। माया है, करेक्ट करेक्ट, ऐसे ही है। मैंने कहा ने, एक सिद्धांत पहले पकड़ लो कि प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है और मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं है। अभी हमको क्वेश्चन करते समय देखना है कि ये गुण प्रकृति का है कि आत्मा का है। तो कि प्रकृति का है, तो प्रकृति का है तो हमको कुदरती रचना देखना है, बस। और नहीं देखना, नहीं दिखता है तो प्रयास करना है। हम्म। ये प्रश्न में किस लिए खड़ा हुआ कि जैसे कुदरती रचना देखते हैं, तो उसमें कभी कभी ऐसा आभास होता है कि कोई भी हमारे अंदर विचार खड़ा होता है, कोई इमोशन फीलिंग खड़ी होती है, उसके पहले एक शरीर के अंदर कुछ हरकत, कुछ सेंसेशन महसूस होती है, जिसका कि हम कोई नाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो एक सेंसेशन के रूप में खड़ी होती है। और उसके बाद वो विचार का जन्म होता है, ऐसा थोड़ा सा आभास होता है। और मैंने विपස්සना का कोर्स अटेंड किया था, 10 दिन का जो होता है, उसमें जो हमको बताते हैं कि भाई जो है, आप शरीर के अंदर जो भी सेंसेशन आप महसूस करते हैं, उन सेंसेशंस को सारी शरीर के अंदर आप ऑब्जर्व कीजिए। उसमें थॉट्स वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, उन सेंसेशंस को ही संभाव से आप ऑब्जर्व कीजिए। तो इसलिए मतलब मुझे लगता है कि मतलब ये जो सेंसेशंस हैं, इनको हम ऑब्जर्व करें, और ये जो बाद में जो हमारा उसके रिलेटेड जो थॉट्स उत्पन्न होते हैं, वो नाम और नाम की सर्वमाया में चला जाता है। तो हमारा फोकस फिर क्या उन सेंसेशंस पे हो जाना चाहिए कि वो सेंसेशन जो हो रही उत्पन्न, वो कुदरती रचना है, उनको देखना, वो ज्यादा सूक्ष्मता में जाना है, या क्या है? सेंसेशन जो आपने बताया, वंस अगेन, वो सेंसेशन का गुण आत्मा का तो हो नहीं सकता। नहीं, आत्मा का तो नहीं है डेफिनेटली, हाँ, तो लेकिन प्रकृति का ही कोई गुण, प्रकृति का ही कोई लेवल है ना। चाहे स्थूल कहो, चाहे सूक्ष्म कहो, चाहे सूक्ष्म में भी सूक्ष्म कहो, मगर है तो प्रकृति का ने। क्वेश्चन बिल्कुल वो तो है ही। तो इसका कुदरती रचना देखना है। क्योंकि जैसे जैसे कोई भय का विचार उत्पन्न होता है, तो भय का विचार उत्पन्न होने से पहले शरीर के अंदर एक थोड़ा सा भय का कुछ वो सेंसेशन जो भय के साथ एसोसिएटेड होती है, या कोई चीज की कोई वस्तु की या किसी चीज की क्रेविंग उत्पन्न होती है, तो उसके साथ में कोई सेंसेशन अंदर उत्पन्न होती हैं। और उसके बाद फिर वो उसके बारे में फिर वो विचार करना शुरू करता है, तो वो सब्सिक्वेंट एक स्टेप आता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसका आपके बारे में आप इसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि ये मतलब ऑब्जर्वेशन ठीक है कि नहीं है, या इम्पोर्टेंट है हाँ, कि नहीं? कह, कहने वही वही मैंने कहा ना कि ये हमको, सिंपल बात है कि हमको ये दिखता है, सेंसेशन भी दिखता है ना, तो दिखता हम्म। है, वो तो कुदरती रचना है ही, वो नहीं, अवस्था हो कुदरती गई रचना ना। तो है। हाँ, वो तो बिल्कुल, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है,
कुदरती रचना तो है ही। तो ये लेकिन मेरा कभी कभी मेरा कहते प्रश्न हैं ये कि है कि कभी सूक्ष्म बातें होती है जो हम्म, आपने सेंसेशन के रूप में प्रेजेंट किया, वो करेक्ट हम्म, है, मगर वो हम्म, सेंसेशन भी परिणाम है। हाँ, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि उस पे जो विचार हैं, विचार जो बाद में उत्पन्न हुए, उसकी बजाय हम उन सेंसेशंस को ऑब्जर्व करें, तो वो कुदरती रचना की सूक्ष्मता को ऑब्जर्व करना कहलाएगा, या कि उसमें डिस्टिंक्शन जो भी खड़ा नहीं हो रहा नहीं है उस नहीं समय नहीं, उसी को हम ऑब्जर्व करें, इसमें ज्यादा उसके। इसमें सूक्ष्म तो हमने आपको एक समझने के लिए भेद किया कि स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म में मन आपकी बुद्धि के आवाज कट रही है, आवाज अहंकार आते, और स्थूल में वाणी और क्रिया आती है। तो इसके लिए कहा, हमारे लिए एक ऑब्जर्वर के लिए तो सब कुदरती रचना है। स्थूल स्थूल यानी स्थूल और सूक्ष्म जो भी दिखता है वो कुदरती रचना ही है, और वो कुदरती रचना देखना है बस। ये तो हम्म, समझाने के लिए मैंने कहा स्थूल सूक्ष्म या सेमी सूक्ष्म, वो बताया एक समझाने के लिए और हम्म, एक्सप्लेनेशन, मगर हमारे लिए तो कुदरती रचना है, ठीक है। क्योंकि वो संजोगों के अधीन होता रहेगा परिणाम के रूप में। हर संजोग में नहीं होगा, कभी कभी हम्म, होगा, कभी कभी नहीं होगा। ये भी कुदरती रचना है। वो तो हमारे, जैसे भय संज्ञा की बात किया, तो भय संज्ञा हर समय नहीं आती है, हर संजोग में नहीं आती है, कभी कभी आती है, कभी कोई संजोग में आती है, कभी दोबारा वही संजोग आए तो उसमें नहीं आएगी। तो ऐसा होता रहेगा। हम्म, हमको तो कुदरती रचना देखना है बस। करेक्ट। एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ, बोले बोले। ये जो संज्ञा होती हैं, आपने बताया 4 किस्म की संज्ञा है, वो सभी जीवों के अंदर है। तो हाँ। ये 4 संज्ञा जो हमारे अंदर हैं, ये आपने बताया कि शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं। हम्म। तो शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं, इसका एक तो इसका क्या मतलब है कि शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं, और दूसरा, ये जो बेसिक जो सभी जीवों में 4 संज्ञा हैं, इसमें और मनुष्य के अंदर जो संज्ञा होती है, जो हमारे अंदर एक शरीर के साथ जुड़ा हुआ भय होता है कि भाई शरीर को कुछ हुआ तो एक भय उत्पन्न होगा, लेकिन उसके अलावा हमारे अंदर और तरह तरह के भय होते हैं कि हमने किसी चीज को हम चाहते हैं और वो हमसे दूर हो जाए तो हमको उसका भय लगता है। तो ये सब भय उसी भय संज्ञा में जाता है कि इस भय के अंदर भी डिफरेंस है, जो शरीर के साथ भय जुड़ा हुआ है और जो दूसरे भय हैं, और दूसरी संज्ञा के लिए भी सेम चीज, कि भाई उसके अंदर कोई डिफरेंस है या सेम है? ये थोड़ा समझाइए बता प्लीज। बताओ बताओ। देखो कि संज्ञा शब्द, चाहे वो मनुष्य के अलावा जो जीव होते हैं जिसको हम क्रिच एनिमल कहते हैं, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय, और मनुष्य में भी संज्ञा होती है, मगर मनुष्य को संज्ञा के साथ बुद्धि होती है। तो वो संज्ञा बुद्धि में कन्वर्ट हो जाती है विथ ओपिनियन। उनके अंदर आहार भय मैथुन निद्रा बुद्धि है, वो संज्ञा है, वो अपने जीवन जीने के साधन के रूप में है। हमारे अंदर जो संज्ञा प्लस बुद्धि है, वो सिर्फ जीवन जीना नहीं है, जीवन में हम कैसे सुख प्राप्त करें और हमारी इच्छा मैक्सिमम कैसे पूरी कर सके, उस एंगल से हम इस संज्ञा को देखते हैं। जैसे हमको खाना चाहिए, ये हमारी संज्ञा है, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो एनिमल कहीं से भी खाना खाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। हमारी संज्ञा क्या होती है? खाना तो चाहिए, चॉइस वाला चाहिए, और जो चॉइस वाला चाहिए वो भी हमारी चॉइस के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा चाहिए, और जो नहीं अच्छा लगता है वो नहीं चाहिए हमको। तो ये जो हमारी बुद्धि है, वो बुद्धि संज्ञा से बहुत ऊपर है, और वही आम आदमी को डिस्टर्ब करती है। हम्म, कर्म बनाने में वही बुद्धि सहयोग करती है, नए कर्म बनाने में। ओके। तो जो मतलब जैसे और जीवों के अंदर जो संज्ञा होती है वो बाधक नहीं है, वो लेकिन नहीं है। उससे ज्यादा जो बढ़ी हुई है, जो बुद्धि की वजह से होती है, वो भय संज्ञा, वो बाधक है। हम्म। लेकिन हमको जैसे
जैसे इंसान इंसान कोई व्यक्ति को मारता है तो इसको हिंसा कहते हैं, और हिंसक प्राणी कोई जीव को मारता है वो हिंसा नहीं है, वो उनकी नेसेसिटी है। और वो अगर एनिमल कोई इंसान को मारता है उसमें दो कारण होता है, नेसेसिटी भी हो सकती है और भय संज्ञा भी हो सकती है। कभी किसी से कहते हैं ना कि इसको छंछेड़ोगे तो वो आपके ऊपर हमला करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे। तो हमला करने से मारना वो एक अपोज हो गया। मगर नॉर्मली वो आहार के लिए हिंसा करते हैं तो वो इसको हिंसक नहीं कहेंगे, ये उनका स्वभाव हो गया। करेक्ट। और जीव तो वैसे भी वो तो चार्ज कर ही नहीं सकते, तो उनका हिंसक तो उनको अप्लाई करेगा ही नहीं। उनका तो जो भी नहीं, है मैंने नेचुरली है। मैंने इसीलिए बताया वो तो चार्ज नहीं कर सकते हैं, मगर मैंने कहा तो वो हिंसा है, फिर भी उसको तो चार्ज नहीं होगा। मगर मैंने आपको डिवीजन बताया, इसीलिए वो तो हिंसक है ही नहीं। वो अगर कोई व्यक्ति उसको छंछेड़ती है और हमला करती है तो भी उसके लिए तो कर्म नहीं बनेगा। मगर हिंसक प्राणी जब भी हिंसा करेंगे तो वो उनको स्वभाव कहलाएगा, या तो भय संज्ञा से हिंसा करता है, मगर वो बुद्धि उसमें बीच में नहीं आएगी। ठीक है। तो वो हमको तो भय सभी संज्ञा अवस्थाओं से हमला करता है वो भी प्रोटेक्ट है, और बिना भय संज्ञा हमला करता है वो उनकी नेसेसिटी है। तो दोनों में से कोई जगह बुद्धि नहीं है उनकी, वो संज्ञा है। और इंसान जब किसी को मारता है, किसी व्यक्ति को, तो वो हिंसक होता है। और वो हिंसक क्योंकि ये नेसेसिटी नहीं है उनकी। तो जो इंसान एक दूसरे जीव को मार के खाना खाते हैं तो जो हिंसक भाव होता है मारते समय, तो वो हिंसक भाव से कर्म बनता है। मगर ये हिंसक प्राणी हिंसा करता है उसमें हिंसक भाव नहीं है। राइट। तो मतलब हमको तो खाली जो अंदर हिंसक है उसको कुदरती रचना देखा कुदरती तो रचना वो देखना है, दैट्स हिंसक इट। अलग है। Right. ठीक। ओके, समझ गए। जय। का जो है वो कुदरती रचना है। फिर बुद्धि, चित्त, अहंकार, फिर अंदर जो आपके अभिप्राय होते हैं, और दूसरी दूसरी सब गांठ होती है, उसको भी कुदरती रचना देखने का भाग आता है। और हाँ, सब उसमें कुछ भी सब कुछ। सब कुछ, तो क्योंकि उसमें जो पता। दिखता है वो कुदरती रचना है, जो दिखता है। आत्मा दिखता नहीं है, मगर आत्मा के प्रकाश में अहंकार को जो भी दिखता है वो कुदरती रचना है। अभी आप कितना देख पाते हैं वो आपकी दृष्टि और पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है। जितना नहीं दिखेगा इतना नया बीज पड़ेगा कर्म का। और वो दर्शन के हिसाब से ही आपको वो दृष्टि आती है कि पहले पहले स्टेज पे आप थोड़ा सा देख सकते हो कि मन, बुद्धि, और फिर सॉरी मन, वचन, काया को देख सकते हो। और फिर थोड़ा आगे डेवलपमेंट गया कि दर्शन आपका गया, तो फिर आप ज्यादा चीजें देख सकते हो अंदर। जोवा ने जानवानु, वो 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 ज्यादा परिस्थिति में आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें पता कैसे चलता है कि अभी भी मुझे और चीजें देखने की बाकी है। हाँ, देखो, जैसे जैसे आप विज्ञान का दृष्टि से उपयोग करते रहोगे ऐसे आपकी दृष्टि वास्ट होगी, डीप होगी और शार्प होगी और ब्रॉड होगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा अवस्थाओं को आसानी से कुदरती रचना देख पाओगे विद प्रैक्टिस। हम्म। अच्छा। और यही प्रगति का मार्ग है। हम्म। बिना प्रैक्टिस तो प्रगति नहीं होगी। ये सिर्फ, इसीलिए मैंने कहा आध्यात्म विज्ञान सिर्फ नॉलेज नहीं है, अनुभूति है।
और अनुभूति करने के लिए विज्ञान का उपयोग हमारी दृष्टि से हमको करना पड़ेगा, तभी अनुभव होगा। नॉलेज से अनुभव नहीं होगा। जो विज्ञान प्राप्त हुआ है इसका उपयोग करोगे दृष्टि से, संजोगों में, तभी आपको अनुभव प्राप्त होगा। और यही डेवलपमेंट का और अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ने का ये रास्ता है। इसीलिए विज्ञान में कोई चमत्कार शब्द नहीं आता है, मगर विज्ञान में सिद्धांत होने से क्लैरिटी होती है, कंफ्यूजन नहीं होता है। धर्म में क्लैरिफिकेशन नहीं है। धर्म में आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है कि ये मंत्र बोलना है तो बोलना है, ये आरती करनी है तो करनी है, ये पूजा करना है तो करना है। आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है क्यों करना है, बस पुण्य बनेगा। देयर इज नो लॉजिक। समझ में आया? हाँ हाँ, सही बात है। मगर और आप गलत काम करोगे तो पाप बनेगा, ठीक है? फिर आप महापुरुषों की बात करेंगे, उन्होंने भी तो हिंसा किया था, उन्होंने भी तो अच्छे काम किए थे, तो फिर अच्छे काम किए, हिंसा किया, फिर वो मोक्ष में क्यों गए? तो फिर उसका उत्तर नहीं है उनके पास, क्योंकि विज्ञान नहीं है। तो विज्ञान ही बताएंगे कि उन्होंने हिंसा भी किया और अच्छे काम भी किए, मगर कर्म क्यों नहीं बने? क्योंकि वो सभी अवस्था को कुदरती रचना देखते थे। तो फिर कर्म कैसे बनेंगे? कुदरती रचना देखने का मतलब राग द्वेष तो बनेंगे ही नहीं। न मालिक की भाव होगा, न कर्ता भाव होगा, न भोक्ता भाव होगा, न देहाध्यास होगा। तो फिर कर्म कैसे बनेंगे? और यही तो मुक्ति का मार्ग है। इसलिए दुनिया का कोई धर्म संप्रदाय की बात यहां नहीं होती है। आपको समझ में आया ना? हाँ हाँ, समझ में आया। और कि कोई प्रश्न जैसे है? जैसे आपका दर्शन आगे जाता है और आपकी समझ आगे जाती है, उतने सारे अनुभव आपको गैदर होते हैं। हाँ, उतना सारा आप देख सकते हो और जान सकते हो। क्या? और दूसरा प्रश्न भी था मुझे, मैं पूछ सकता हूँ? बोलिए बोलिए जल्दी। दूसरा प्रश्न था कि आपने एक सत्संग में आपने बोला था कि रामकृष्ण महावीर को भी भोगवटा आता है या आता था। तो महावीर और राम का तो फाइनल बर्थ था और उसी भव में उनको केवल ज्ञान हुआ और फिर मोक्ष में गए। तो फाइनल बर्थ में भी उनको भोगवटा कैसे आया? क्योंकि अगर मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन है, किसी का भी क्यों न है, ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी सबका। मन वचन काया की अवस्था को ही भुगतान कहते हैं। अच्छा, तो वो तो अंदर उनको भोगवटा। भी लास्ट बर्थ में भी लास्ट अंतिम श्वास तक भुगतान सबको होता है। भले नए कर्म नहीं बनेंगे, मगर जो कर्म किए थे पिछले अवतार में, इसकी भुगतान के लिए तो ये लाइफ बनी है। मगर नए कर्म नहीं बनाते हैं तो मोक्ष में जाएंगे, मगर पिछले कर्मों की भुगतान तो लास्ट अंतिम श्वास तक चालू रहेगी। उसमें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये कुदरत के कंट्रोल में है। मन वचन काया उनकी अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना में केवल ज्ञान वाला आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा तो अलग चीज है। आत्मा कहीं मन वचन काया को चलाने वाला नहीं है। मन वचन काया को बनाने वाला, चलाने वाला, अंत करने वाला तो कुदरत है। तो उनको भी जब तक मन वचन काया रहेगा, वहां तक भुगतान तो रहेगी। कोई भी जीव को, वो तो कॉमन है। वो आपने भोगवटा शब्द यूज किया था। भोगवटा का मतलब कर्म का हिसाब। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि वो सफरिंग, देखो, हाँ, सफरिंग, हाँ। सफरिंग अलग चीज होती है और अज्ञान अलग चीज होती है। आप समझे? तो मैंने ये कहा था पास्ट में भी कि सफरिंग सबको होता है, मगर जिसको जागृति होती है
इसको अज्ञान नहीं होता है, क्योंकि कर्म अज्ञान से बनते हैं, और अज्ञान नहीं है तो कर्म तो बनेंगे। आप समझे ना? कर्म हाँ। अज्ञान से बनते हैं। बिना हाथ पैर हिलाए और बिना आंखें खोले भी आप कर्म राग द्वेष के बांध सकते हैं, क्योंकि कर्म बांधने वाले भाव सत्ता है। भाव सत्ता में बाहर की अवस्था होना कंपलसरी नहीं है। हम्म आपने भाव सत्ता की बात की, तो भाव सत्ता में भी वो स्वतंत्र भाव सत्ता तो नहीं है ना, वो निमित नैमित्तिक है ना भाव सत्ता भी। नहीं, भाव सत्ता ज्ञान दर्शन की लेवल के ऊपर आधारित है। आप जितना ज्ञान जानते हो उसी ज्ञान का उस रेंज से उपयोग कर सकते हो, मिनिमम और मैक्सिमम। उसके ऊपर का ज्ञान नहीं है तो आप इसका उपयोग नहीं कर सकोगे। वो तो सिंपल बात है। हाँ। जब मैंने 5वीं कक्षा तक ही पढ़ा है तो मैं 1 से 5वीं कक्षा का उत्तर दे सकता हूं। मैं 6ठी कक्षा का उत्तर नहीं दे सकता हूं। मेरी रेंज 1 से 5 की रहेगी। अगर मैं स्कूल में पढ़ाई कर लिया तो मेरी रेंज 1 से 12 की रहेगी। अगर मैं ग्रेजुएट हो गया तो मेरी रेंज और बढ़ेगी। अगर मैंने मास्टर डिग्री किया तो मेरी रेंज बढ़ेगी। आप समझे कि नहीं? हाँ। जो ज्ञान मेरे पास है ही नहीं, मैं उसका उपयोग कैसे कर सकता हूं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए पुरुषार्थ करने में, भाव करने में आपके पास स्वतंत्रता जरूर है, मगर कितना आपके पास जो ज्ञान है उसकी रेंज तक मिनिमम या मैक्सिमम कर्म बांध सकते हैं। फिर उस सिचुएशन में जिसको आत्मज्ञान नहीं है, जो जो अज्ञानी है, उसको उसको भाव सत्ता स्वतंत्र कैसे हो सकती है? वो मुझे अभी भी नहीं मुझे नहीं, भाव कंफ्यूजन है। सत्ता इनको स्वतंत्र नहीं है। भाव सत्ता सभी ह्यूमन को स्वतंत्र है। इंसान ही कर्म बांध सकते हैं, और इंसान ही चारों गति में जा सकते हैं, और इंसान ही भाव सत्ता को खत्म करके विज्ञान का उपयोग करके मोक्ष में भी जा सकता है। ओनली द ह्यूमन। इसीलिए भाव सत्ता तो उनको बाय गिफ्ट मिली है पहले अवतार से ही। जब फर्स्ट ह्यूमन होता है तब से उसको बुद्धि मिली, तब से उसकी भाव सत्ता चालू हो गई। और जब विज्ञान मिलता है, अज्ञान खत्म हो जाता है, फिर बुद्धि की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुद्धि रिलेटिव सत्य को समझने के लिए काम करती है। जब हमको सनातन सत्य समझ में आ गया तो फिर अवस्था में डिटेल में जाने की बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है। पाने का खोने का सब्जेक्ट खत्म हो गया है। समझ में आया ना? हाँ हाँ, समझ में आया। फिर भी फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, क्योंकि हम्म अगर आप अज्ञानी को लो एग्जाम्पल से, उसको उसको कुछ भी सर्कमस्टेंसेस आए, या कुछ भी अवस्था आई, उसमें उसमें अवस्था के परिणाम में उनको क्रोधमान माया लोभ खड़े हुए हैं डिस्चार्ज स्वरूप है। अम, तो फिर उसमें अज्ञान है, अ, वो जुदापन का ज्ञान नहीं है उनको, तो फिर ऑटोमेटिकली वो कनेक्टेड ही होते हैं ना, और फिर नहीं ऑटोमेटिकली नहीं नहीं, जैसा डिस्चार्ज। जरूरत नहीं है। अगर उनके पास उदय कर्म के आदि जो भी कर्म है, वो कर्म के पीछे उनके पास कोई सामाजिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान होता है, भले आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है मगर सामाजिक ज्ञान होता है, जिसमें इसको मालूम है कि किसी को दुख देना अच्छा नहीं है, फिर भी मैंने दुख दिया है, तो अंदर भाव कर सकते हैं कि मैं ये दोबारा नहीं करूं। अच्छा। चोरी करने वाला व्यक्ति जो बाहर चोरी करता है वो भाव कर सकता है कि मैं दोबारा चोरी नहीं करूं, क्योंकि धर्म के माध्यम से चोरी करना गलत है। वो तो उनको ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। सामाजिक और धार्मिक ज्ञान तो सबको होता है। हम्म समझ में आया ना? हाँ हाँ, समझ हाँ, में आया अभी। तो हाँ वो ज्ञान का तो उपयोग कर सकते हैं ना। हाँ। आज आज
आज करप्शन लेने वाला व्यक्ति अगर उनके पास कोई सामाजिक या धार्मिक ज्ञान है तो वो भाव कर सकते हैं कि भी ऐसा करना अच्छा नहीं है, भाव तो कर सकते हैं ना, संजोग नहीं बदल सकते हैं। तो जो सामाजिक और धार्मिक ज्ञान है इसका तो उपयोग कर सकते हैं, भले आध्यात्मिक नहीं है। सही बात है। ओके ओके, समझ जय गया।